कॉपी उठा लीजिए और एक पेन उठा लीजिए। ये क्लास आपकी रेगुलर इसी तरीके से चलेगी। बिल्कुल बेसिक से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर। लेकिन सबसे पहले अलजेब्रा में पढ़ने से पहले कुछ फार्मूले हमें याद होने चाहिए, उसके बाद हम लोग टाइप वाइज चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। देखिएगा, सबसे पहले फार्मूलों की बात की जाए तो सबसे पहला फार्मूला आप लोगों को पता है कि सर अलजेब्रा पढ़ते समय सबसे पहला फार्मूला हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे a+b का होल स्क्वायर। बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं। आप जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है आप लोग क्या करेंगे, एक नोट्स उठाएंगे, उसमें जो है नोट करते हुए चलेंगे। आप जो भी अगला पेज में आप जो भी लिखते हैं, जय माता दी है ना, या 786 या कुछ भी लिखते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिखने के बाद जो है आप शुरुआत करिएगा अलजेब्रा की। आज से श्री गणेश करेंगे हम लोग। ए स्क्वायर, देखिएगा सबसे पहली बात, अगर पहले फार्मूले की बात की जाए a+b का होल स्क्वायर, तो आपको पता है कि सर ये होता है a² + b² + 2ab। a² + b² + 2ab, बचपन से आप लोग इसे पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे दूसरा फार्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर, तो आप कहते हो सर ये होता है a² + b² और माइनस का क्या हो जाएगा 2ab। ये हो जाएगा a² + b² माइनस का 2ab। ऐसे तीसरा फार्मूला क्या होता है, तो तीसरा फार्मूला आपको याद है a² - b² का, जिसे हम क्या कहते हैं, एक ब्रैकेट में तो हो जाता है a+b और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाता है a - b। ऐसे अगले फार्मूले पे अगर चर्चा की जाए तो ध्यान दीजिएगा भैया, एक और बनता है फार्मूला a+b + c, और इसका होल स्क्वायर अगर आपको दे दिया जाए तो आप कैसे करते हो, शायद हम लोगों ने कल भी ये फार्मूला डिस्कस किया था। देखिए अलजेब्रा के जो फार्मूले हैं ये किसी भी नंबर सिस्टम में प्रयोग हो सकते हैं। जैसे कल माध्य माध्यिका बहुलक आप पढ़ रहे थे, वहां पे प्रयोग हो गया है ना, तो कहीं भी यूज आ सकता है इसका। कहीं भी आप पढ़ रहे हो तो किसी भी चैप्टर में इनका यूज आपको लग सकता है। तो a+b + c का होल स्क्वायर आपको पता है कि सर ये होता है a² + b² + c² + 2 इंटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ab + bc और प्लस क्या हो जाएगा ca। ab + bc प्लस क्या हो जाएगा ca हो जाएगा। ऐसे देखिएगा अगला फार्मूला जो है, अगला अभी इन सबको भी जोड़ के घटा के है ना, तो इन पे भी फार्मूले बनते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ बेसिक फार्मूलों को डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे ये हो गया आपका पहला वाला, ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। ऐसे बात की जाए फार्मूला नंबर 5 जो है, बात आ जाएगी क्यूब की, तो आप कहोगे सर a+b का होल क्यूब एक बनता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा। ये क्या हो जाएगा a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a + b हो जाएगा। ऐसे आगे अगर बढ़े पॉइंट नंबर 6 पे, तो आप कहोगे सर ये अगला फार्मूला जो हो जाएगा a - b का क्या हो जाएगा होल क्यूब। अच्छा a - b का होल क्यूब, यही प्लस वाले में आपको क्या लगा देना है माइनस, यानी कि a का क्यूब - b का क्यूब -3ab और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a - b। जहाँ जहाँ प्लस था उसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे फार्मूले जो हैं वो याद होंगे भैया। हाँ बिल्कुल, चलिए काफ़ी लोग और जुड़ चुके हैं भैया, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग बने रहेंगे और अभी हम लोग कुछ अच्छे अच्छे सवाल जो है देखेंगे। हाँ बिल्कुल सावित्री, अभी आप लोग देखिएगा, बहुत आसान लगेगा अलजेब्रा जो है, बहुत ही आसान लगेगा आपको, क्योंकि आप लोगों को पहले स्टार्ट करना है बिल्कुल बेसिक से, इसलिए मैं ये फार्मूले कुछ लिखवा रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं है ना, अगर आप लेना चाहेंगे तो ये 6 फार्मूले हो गए शुरुआत के। ये कहाँ का था, सबसे पहले तो मैंने बताया आपको a+b का होल स्क्वायर, जो कि आपको पता है। फिर बताया मैंने a - b का होल स्क्वायर, ये भी आपको पता है a² - b² क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। ये तीसरा फार्मूला, ये वाला कुछ कम लोगों को याद होता है ना, मतलब याद सभी को होता है लेकिन इसको आप लोग याद नहीं करते, इसको भी याद कर लीजिएगा क्योंकि इसकी भी नीड हम लोगों को पड़ेगी, आवश्यकता इनकी पड़ेगी। तो a+b + c का होल स्क्वायर होगा क्या, a² + b² + c² + 2 इंटू ab + bc + ca, है ना। ऐसे आपका ये वाला फार्मूला है a+b का होल क्यूब, तो a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में हो जाएगा a + b। a - b का होल क्यूब जब आप करते हो तो a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a - b। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले फार्मूले की तरफ। मुझे उम्मीद है कि ये वाला फार्मूला आप सभी को आता होगा, है ना। पॉइंट नंबर ये कौन सा हो जाएगा, 6 तक हम लोग पढ़ चुके थे। 10 फार्मूले मैं आपको लिखवाऊंगा, 10 फार्मूले बस, है ना। पॉइंट नंबर 7 है कि a का क्यूब और +b का क्यूब अगर आपको दे दिया गया हो, इन पे और सारे फार्मूले बनते हैं। इन्हीं फार्मूलों को मिला के बहुत सारे फार्मूले बनाए जा सकते हैं,
लेकिन अभी उन पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जो आपके जनरल फार्मूले ये आपको पता होने चाहिए। a+a³ + b³ का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये होता है एक ब्रैकेट में क्या a + b और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है भैया a² - ab प्लस का क्या हो जाएगा b², प्लस का क्या हो जाएगा b²। ऐसे पॉइंट नंबर 8 क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा a³ - b³, है ना। ये भी आपको याद होगा, जहां पे ये a + b है यहाँ पे आपको क्या लिखना है a - b। ऐसे a² और ये हो जाएगा +ab और प्लस का क्या हो जाएगा b²। ठीक, यानी कि जहां प्लस था वहां इसमें क्या था माइनस था, यहाँ माइनस है तो इस वाले में क्या हो जाएगा प्लस। ठीक उल्टा हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो है माइनस हो जाएगा। तो ये दो फार्मूले और हैं आपके। अच्छा, इसके बाद पॉइंट नंबर 9 क्या बन जाएगा, तो एक फार्मूला आप लोग देखते होंगे, आपसे कहा जाता है a³ + b³ और प्लस का c³ और माइनस का क्या हो जाएगा 3abc। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी इसकी भी जरूरत आपको पड़ सकती है। तो a³ + b³ + c³ - 3abc और ये इसका जो फार्मूला होता है ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a + b + c, क्या हो जाएगा a + b + c। और ऐसे ये हो जाएगा भैया a² + b² + c² - ab - bc - ca -ab - bc - ca। तो ये वाला एक फार्मूला होता है पॉइंट नंबर 9, ये भी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, इसको भी याद रखिएगा। तो a³ + b³ + c³ - 3abc का फार्मूला क्या होता है a + b + c a² + b² + c² - ab - bc - ca। और इसी फार्मूले में भैया अगर इसमें दाहिनी तरफ जो है इस वाले में ऊपर नीचे 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें तो एक और फार्मूला बनता है ना। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अभी जब क्वेश्चंस आप करेंगे तो देखेंगे एग्जाम में इस पे कैसे सवाल बनते हैं। जो लोग जूनियर की तैयारी कर रहे होंगे या जो लोग भी कोई भी एग्जाम एसएससी का कोई एग्जाम आप 10+2 का देते हैं या सीजीएल प्री का एग्जाम देते हैं 10+2 प्री का देते हैं, तो यहाँ से इस फार्मूले से सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, है ना। कौन सा फार्मूला है, ये भी सेम फार्मूला a³ + b³ + c³ - 3abc और ये बराबर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में a + b + c और ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। तो ये बन जाता है आपका नेक्स्ट फार्मूला। इसमें कुछ नहीं किया गया है, 2 से गुणा और 2 से भाग किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2a² 2b² 2c² - 2ab - 2bc - 2ca हो जाएगा और उनको अलग अलग कर लेंगे तो ये बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो यही आएगा आपका जाके, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये वाला नेक्स्ट फार्मूला हुआ पॉइंट नंबर 10, है ना। और इसी में याद रखिएगा कि अगर आपसे कह दिया जाए, है ना, आपसे अगर कह दिया जाए कि यदि a + b + c a + b + c = 0 है तो आपको याद रखना है a³ + b³ + c³ बराबर क्या हो जाएगा 3ab और c। मुझे उम्मीद है कि इतने फार्मूले आपको लर्न होंगे। अगर नहीं होंगे तो इनको याद कर लीजिएगा भैया, एक जगह नोट कर लीजिएगा और ये आपको याद होने चाहिए, है ना। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि सर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, अगर ये फार्मूले ना याद हुए तो, अगर ये नहीं याद होंगे तो नहीं काम कर पाओगे, है ना। कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो याद करना ही पड़ेगा आपको, आपके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय याद करने के, है ना। तो इसे आप 3-4 बार देखेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा, है ना। चलिए देखेंगे क्या आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं। इसमें कुछ समझना नहीं था आपको, हाँ बिल्कुल। देखें किसी की कोई समस्या। चलिए जो भी लोग जुड़े हुए हैं, अच्छा जो इम्पोर्टेंट है वो बड़ा है नहीं, इम्पोर्टेंट सारे हैं लेकिन ये सारे फार्मूले आपको याद होते हैं, है ना। तो ये वाला भी याद होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि ये भी इंपॉर्टेंट है फार्मूला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जिन लोगों ने भी शेयर किया है। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। इतने फार्मूले अगर याद होंगे भैया तो अब हम लोग जो है पैटर्न स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा में, जो टाइप वाइज चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। देखिएगा सबसे पहला जो है हम लोग
टाइप पढ़ेंगे, इसमें जो पहले टाइप का सवाल आता है बहुत आसान सा सवाल होता है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर बहुत आसान सी चीज़ें लेके चल रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है पहली ही सीढ़ी चढ़ेंगे, है ना। तो जो सबसे आसान होगा, जिससे मजा आए पढ़ने में, जिससे आपका जो आंसर हो वो तुरंत आए, तो आपको भी लगेगा कि हाँ थोड़ा सा मजा आ रहा है पढ़ने में। तो चूंकि पढ़ना इसे भी है ना, चाहे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आसान चीज़ें हो या टफ हो कुछ, तो पढ़ना आपको सब कुछ है ना। तो सवाल जो है चाहे कठिन हो चाहे आसान हो, पढ़ना तो आपको सब पड़ेगा। तो उसी कड़ी में सबसे पहले आप जो है आसान शुरू करिए, है ना। प्रधानमंत्री जी वाली बात मत मानिएगा आप लोग शुरू करिएगा किससे, आसान से। पहले कठिन नहीं पढ़ना है आपको, है ना। चलिए देखेंगे टाइप 1 जो है, इसमें क्या होगा कि सबसे पहला जो है आपको दिया जाता है ये, जैसे मान लो आपसे कहा गया कि इसे हम कहते हैं कि बढ़ती हुई घात पर, बढ़ती हुई घात पर आधारित प्रश्न, है ना। इंक्रीजिंग पावर जो है उन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए कि दिया गया हो x + 1/x बराबर, मान लो क्या दिया गया हो, a दिया गया हो, है ना। तो x + 1/x की वैल्यू आपको दे दी गई हो a, या आपको दे दिया गया हो x - 1/x की वैल्यू क्या दे दी गई हो a। अब आपको अगर कोई और अक्षर पसंद है तो आप उसे भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं a ही माने, है ना। तो मान लो आपको कोई और अक्षर जो है समझ में आता है तो आप B C D E F G Z तक कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, ये है आपका x + 1/x बराबर a या x - 1/x बराबर a, ये दिया जाएगा। और आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है समझिएगा, आपसे कह दिया जाएगा कि ये बताइए x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। आपसे कह दिया जाएगा x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। दिया गया है क्या, x + 1/x, और आपसे पूछेगा x² + 1/x² का मान बताओ, x³ + 1/x³ का मान बताओ, या आपसे कह देगा कि पावर 4, x की पावर 4 1/x की पावर 4 का मान बताओ क्या होगा, या आपसे कह देगा x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 का मान बताओ क्या होगा। आपसे कह दिया जाएगा x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 का मान बताओ क्या होगा, या आपसे कह देगा कि x की पावर 7 1/x की पावर 7 का मान बताओ क्या होगा, x की पावर 8 + 1/x की पावर 8 का मान बताओ क्या होगा, x की पावर 9 + 1/x की पावर 9 का मान बताओ क्या होगा, है ना। तो जो भी लोग हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जैसा कि मैंने बताया कि आप टेट का एग्जाम दे रहे हो, सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, सुपर टेट का एग्जाम दे रहे हो, क्या कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो, यहाँ से हर एक एग्जाम में जो है सवाल लगातार पूछे गए हैं, है ना। हर एक एग्जाम में सवाल जो है पूछे गए हैं, तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जो भी आप जब भी कोई भी पेपर देंगे तो यहाँ से सवाल जो है लगातार पूछे ही जाते हैं अलजेब्रा से। तो देखिएगा, सबसे पहली बात अगर आएगी x + 1/x की, तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे ये वाला मामला कि x² + 1/x² का मान क्या होगा, है ना। क्या दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा x + 1/x की वैल्यू, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये बताइए कि x² + 1/x² का मान क्या होगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाली बात की गई है, ये पॉइंट आपको निकालना है, तो आप कहोगे सर ये चूंकि दिया गया है x + 1/x की वैल्यू a, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ये डायरेक्ट अभी आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं इसका बेसिक बता रहा हूं कि क्यों डायरेक्ट करेंगे। ये पहले आप इसका दोनों पक्षों का वर्ग करके एक जर्नल सा ट्रिक निकाल लीजिए, इसका वही चीज याद कर लीजिएगा, वही आपकी ट्रिक बन जाएगी। लेकिन पहले ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो ये हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर, और ये बराबर आ जाएगा किसके, a² के, है ना। देखिए पेशेंस बनाए रहिएगा, धैर्य बना के रखना बहुत बड़ी बात होती है ना। जैसे ही क्लास लाइव होती है तो जुड़ने को तो बहुत बच्चे जुड़ जाते हैं, जैसे कल आप लोगों ने देखा कि 100 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे, लेकिन धैर्य जो है सबका नहीं बन पाया, है ना। 1 घंटे में ही सब लोग थक गए, और किसी को भूख लग गई, किसी को नींद लग गई, किसी का डाटा खत्म हो गया, मतलब बहुत सारी परेशानी जो है वो सबके बीच आ पड़ी थी। तो धैर्य बना के रखिएगा, लगातार आप बने रहिएगा। देखिएगा x + 1/x का होल स्क्वायर, अभी मैं क्वेश्चन बोलूंगा तब मैं सबसे एक बार और मिलूंगा, लेकिन अभी आप इसको समझ लीजिएगा। तो ये भैया a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, है ना। अब अगर a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो a² + b² की जगह पे 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे हो जाएगा x इंटू b की जगह पे हो जाएगा 1/x, और ये बराबर क्या है, a का स्क्वायर।
अब आप कहोगे सर x और x क्या होंगे, कैंसिल होंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 2। ये बात आपको याद रखनी है, यही शॉर्ट फॉर्म याद रखना है कि जब भी हमें दिया गया होगा, है ना, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ से मुझे ये रिजल्ट मिला है कि अगर मुझे दिया गया है कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो a है, तो हमें याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो मान होगा इसका सीधा सीधा स्क्वायर करिएगा, और ये प्लस है तो इसमें क्या करिएगा, माइनस का 2 कर दीजिएगा, यही इसका डायरेक्ट फॉर्म आ जाएगा, है ना। तो आपको याद तो ये रखना है कि जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए कि x प्लस 1/x बराबर a है, तो इस तरीके के सवाल में मुझे क्या करना है, इसी का स्क्वायर करके उसी में से 2 क्या करना है, माइनस। ये 2 क्यों घटाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे x कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 उधर भेजेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ऐसे देखिएगा ये वाली बात जो है यहाँ पे माइनस दिया गया, तो इसमें भी आप क्या करिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/x और बराबर ये हो जाएगा a का स्क्वायर। x कैंसिल होगा भैया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो मान मिलेगा वो मिलेगा a स्क्वायर, और ये माइनस का 2 है उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि यहाँ से मुझे दिया गया होगा यदि x माइनस 1/x बराबर क्या है, a है, तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का 2। तो ये शॉर्ट फॉर्म मुझे डायरेक्ट याद रखना है कि ये अगर माइनस होगा तो इसमें क्या करना है, प्लस करना है, और अगर ये प्लस होगा तो इसमें क्या करना है, -2 करना है। तो ये सबसे पहले तो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, जो कि यहां से इसका प्रूफ आपने देखा कि दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे तो इस तरीके से मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो इस पे आधारित कुछ सवाल करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहेंगे तो आप लोग ले लेंगे, और मैं देखूंगा कि हाँ देखेंगे कि कितने लोग जो हैं वो बने हुए हैं। चलिए, माही यादव, किसी भी कंपटीशन कोई भी कंपटीशन का एग्जाम अगर आप लोग देना चाह रहे हैं तो हर एक जगह ये जो है आपका सवाल पूछा जाता है ना, हर एक जगह कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे ये बेसिक बातें ना पूछी जा सकती हो। इवन आपका यूपी टेट प्राइमरी लेवल में भी ये सवाल पूछा जाता है, एक्स स्क्वायर वाला, है ना, ये पूछा भी गया है। आप लोग जब प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो मिलेगा। तो कोई भी एग्जाम आप देना चाहते हैं तो ये पॉइंट तो भैया हर जगह पूछे ही जाते हैं, है ना। देखेंगे, अब मैं कुछ एक सवाल लिखूंगा, लेकिन ध्यान रखना कि आंसर जो है तुरंत तो आप लोग देंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सभी क्वेश्चन देखने के बाद सबके एक साथ आंसर आएंगे। मैं उन्हीं का नाम लूंगा जिनका आंसर तीनों सवाल का, चारों सवाल का, पांचों सवाल का एक साथ आया होगा, उन्हीं का मैं नाम लूंगा, है ना, उन्हीं का मैं बताऊंगा 2 4 10 लोगों का कि हाँ इनका आंसर आ चुका है। तो एक साथ एक क्वेश्चन का आंसर मत दीजिएगा आप लोग, सभी क्वेश्चन का। देखिए कि सबसे पहला सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जैसे आपसे कहा जाए कि यदि, है ना, यदि आपको दिया गया हो x प्लस 1/x बराबर जो है वो 3 दिया गया हो, तो आपसे पूछा गया हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या हो। ऐसे दूसरा सवाल आपसे कहा गया हो कि x प्लस 1/x बराबर जो है वो 5 दिया गया हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा, है ना। ऐसे आपसे कहा गया हो क्वेश्चन नंबर 3, आपसे कहा गया हो कि x प्लस 1/x बराबर 7 दिया गया हो, तो आपसे कह दिया गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे आपसे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया कि x माइनस 1/x बराबर जो है वो 7 दिया गया है, तो ये बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा, है ना। ऐसे सवाल पूछा गया। तो ये 4 सवाल जो है आपको दिए गए हैं, जो कि सामने हैं आपके। आपसे कह दिया गया x प्लस 1/x बराबर 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², x प्लस 1/x बराबर 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ऐसे x प्लस 1/x² बराबर x प्लस 1/x बराबर 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ऐसे दिया गया हो आपका x माइनस 1/x बराबर 7, तो आपसे कहा गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान। अब आप लोग मुझे आंसर बताएंगे सभी सवाल का आंसर। देखिए ये सारे सवाल ऐसे हैं कि जिनमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, देखेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे।
अच्छा सावित्री नागवंशी, इतने नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होते हैं तो कितने होते हैं, है ना। क्या आपने कभी एग्जाम नहीं दिया है, या तो फिर आपने कभी कोई बुक उठा के नहीं देखी है ना। ऐसा है बेटा, तो आपने कभी एग्जाम नहीं दिया होगा अभी, और या तो आपने कभी कोई बुक उठा के नहीं देखी होगी, है ना। हाँ देखेंगे, प्रिया गर्ग का आंसर आया है। आशीष कुमार निगम, प्रत्यूष पटेल, सारिका, माही, रोजी, शैलेंद्र, कनक, जूही, प्रिया सिंह, श्वेता श्रीवास्तव, उपमा वर्मा, नीतू, पूर्णिमा, सावित्री, ऋचा, माही, आकांक्षा मौर्य, सूरज वर्मा, सुमित, प्रतिभा, उमेश साहू, ज्योति गुप्ता, ऋषु, पूजा, स्नेहा, रंजीत, लवली शुक्ला। सभी क्वेश्चन का एक साथ आंसर दीजिएगा। कोमल श्रीवास्तव, शैलेंद्र, कोमल देवी, वंदना सिंह, अमित, संतोष, स्वाति, ममता। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप सभी के आंसर आ रहे हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन काफ़ी नॉर्मल है, ठीक है। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी ये सोचिए मत कि सर इतने आसान सवाल जो है वो नहीं पूछे जाएंगे। देखिए कुछ भी आ सकता है, तो यूपी टेट में तो इवन ये ऐसे ही सवाल आ गया था, या आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो आप देखेंगे उठा के, तो ऐसे बहुत बार जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखिएगा। और बाकी अभी आप चिंता क्या कर रहे हैं, अभी ऐसे ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, है ना, जो कि दिमाग की बत्ती भी जो है वो थोड़ी देर के लिए बुझ जाएगी, है ना। तो आप टेंशन ना लीजिए। देखिएगा सबसे पहला सवाल दिया गया है आपको x + 1/x। तो मैंने आपको सबसे पहली बात ये बताई थी कि जब भी कहीं भी आपको दिया गया होगा कि x + 1/x की वैल्यू आपको a दी गई है, तो इसी का स्क्वायर करके इसी में से 2 घटा देना है। अगर प्लस वाला दिया है तो 2 घटाना है, माइनस वाला दिया है तो 2 जोड़ना है, इतना याद रखिएगा बस, ठीक। तो देखो यहां पे आपसे कहा गया, क्या कहा गया आपसे, ये कहा गया कि x + 1/x की वैल्यू 3 है, तो आपने कहा सर 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस क्या करेंगे 2, 3 का स्क्वायर 9 - 2, उत्तर क्या आ गया 7। तो पहले का उत्तर सबका क्या आया था 7 आया था। दूसरा सवाल भैया आपको पता है कि सर दूसरे सवाल में क्या करना था, मुझे 5 का स्क्वायर करना था और इसमें से 2 घटाना था, तो 5 का स्क्वायर 25 - 2 कितना हो गया 23, और सभी का आंसर 23 ही आया था, है ना। ऐसे तीसरे सवाल का उत्तर जो है ये क्या है, तो आपने कहा सर तीसरे सवाल का उत्तर 7 का स्क्वायर में से क्या करना था 2 घटाना था। ध्यान दीजिएगा मैं बार बार 2 क्यों घटा रहा हूं, क्योंकि सब में यहां पे क्या दिया गया है प्लस, क्या दिया गया है प्लस। आप देख रहे हो कि x + 1/x, यहां भी x + 1/x, ऐसे यहां भी x + 1/x, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 - 2 कितना हो गया 47। लेकिन यहां पे ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 4 पे, यहां पे क्या दिया गया है x - 1/x, इसकी वैल्यू कितना दी गई 7। तो आप कहोगे सर x - 1/x की वैल्यू अगर 7 दी गई है तो इस बार मुझे -2 ना करके क्या करना है प्लस का 2 करना है। तो 7 का स्क्वायर 49 और 49 + 2 कितना हो जाएगा 51, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। 2 सवाल मैं और लिखूंगा माइनस वाले पे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। जैसे आपसे कह दिया जाए कि यदि x - 1/x बराबर जो है वो दिया गया हो 10, तो आपसे कह दिया जाए x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। ऐसे आपसे क्वेश्चन नंबर 6 कहा जाए, दोनों सवाल का आंसर साथ ही देंगे आप लोग, x - 1/x बराबर आपसे दे दिया जाए 12, तो ये बताइए x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, है ना। ठीक, 2 क्वेश्चन और हैं, बहुत ही सिंपल से, पेन चलाने की जरूरत नहीं है आपको, आप आसानी से ऐसे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। अनुराधा, चलिए बहुत अच्छी बात है। दोनों सवाल का श्रेया सिंह, भाविका ओझा, प्रिया, उमेश, आकांक्षा मौर्य, अमित कुमार, ऋचा यादव, सुधा पटेल, अंजलि वर्मा, उपमा वर्मा, अंजलि शुक्ला, आनंद, श्रीनाथ, श्वेता, सारिका, स्वाति, सृजन, प्रिया, नीतू, सोनी सिंह, प्रतिभा, पूर्णिमा, कोमल, दीपू, प्रत्यूष पटेल, ऋषु सिंह, वैशाली सिंह, श्रीनाथ, रोशनी,
सारिका सिंह, आरजू, सुमन, अंजलि, संतोष, सावित्री, रोजी, प्रियांशी पांडे, रोजी खान, ज्योति, दीपशिखा, शिवांगी, कोमल, दीपू, कोमल देवी। चलिए बहुत अच्छी बात है, सबका आंसर आ गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो आप लोगों का आंसर आ गया होगा। काफ़ी आसान से क्वेश्चंस थे ये, इनमें कुछ नहीं करना था, एक एक स्टेप हमें बढ़ना होगा, है ना। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, है ना। देखिएगा x माइनस 1/x की वैल्यू इस बार क्या दी गई है भैया, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या दी गई है, 10 दी गई है। तो आप कहोगे सर मुझे क्या करना है, 10 का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस, प्लस का क्या करेंगे 2, 10 दामा कितना हो जाएगा 100, 100 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 102। ऐसे 12 का स्क्वायर करेंगे और प्लस का क्या कर देंगे 2। क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है। तो आप कहोगे सर 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 और प्लस का 2, उत्तर क्या आ गया 146। तो यही इन दोनों सवालों के क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सवाल कभी कभी डरवाने वाला आता है ना, आपको डरवाने वाला सवाल आता है, देखने से लगता है बहुत भारी भरकम सा सवाल है, लेकिन कुछ नहीं होता ऐसे सवालों में। देखिएगा इसी सवाल पे आधारित जो है मैं कुछ और सवाल आप लोगों के लिए लिखता हूँ, आप लोग मुझे उम्मीद है कि समझ पाए होंगे, समझ जाएंगे। देखिएगा जैसे मैं आपसे कहूँ कि x, आपसे ऐसे सवाल पूछ लिया गया कि यदि x की पावर में 9 प्लस 1/x की पावर में 9 बराबर आपको दे दिया गया 11, है ना, क्या दे दिया गया 11। तो आपसे पूछा गया x की पावर 18 प्लस 1/x की पावर 18 का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे दूसरा सवाल मैं फिर से लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। आपसे कह दिया जाए कि यदि x की पावर 99 प्लस 1/x की पावर 99 बराबर आपको दे दिया गया हो 9, तो आपसे कह दिया जाए x की पावर 198 प्लस 1/x की पावर 198 इसका मान क्या होगा, है ना। ऐसे आपसे कह दिया जाए क्वेश्चन नंबर 3 भैया, क्या कह दिया जाएगा आपसे कि यदि x की पावर में a प्लस b और प्लस 1/x की पावर में a प्लस b बराबर आपको दे दिया गया हो 13, तो आपसे कह दिया जाए कि x की पावर में ट्वाइस ऑफ a प्लस b, ऐसे प्लस 1/x की पावर में ट्वाइस ऑफ a प्लस b। आपसे कह दिया जाए कि इसका मान ज्ञात कीजिए। ऐसे आपसे कह दिया जाए क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि, ये भी सेम सवाल है, बस थोड़ा सा आपको समझना होगा। एक साथ चारों क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, एक एक सवाल का आंसर नहीं देंगे, लगा के बैठे रहेंगे। देखिएगा x की पावर में x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस 1/x की पावर में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दे दिया गया मुझे 15। तो मुझसे कहा गया कि x की पावर में ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस 1/x की पावर ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, और इसका मान आपको बताना है। ठीक, ये 4 सवाल फिर से आपको दिए गए हैं, मुझे उम्मीद है कि दिखाई दे रहा होगा, है ना। हाँ दिखाई तो दे रहा है। सभी सवाल का आंसर एक साथ। हाँ शिवांगी त्रिपाठी, दिखने में हार्ड है लेकिन बहुत आसान सा सवाल है, बिल्कुल सही बात है। जूही मिश्रा, अभी तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। स्नेहा यादव, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने सबसे पहले आंसर दिया था। क्लास का टाइम जो है ये आप लोगों को सूचित किया जाता है बीच बीच में और नोटिफिकेशन आता रहता होगा, ठीक। चलिए सूरज वर्मा का आंसर आ गया है, रोजी खान का आंसर आ गया है, श्वेता श्रीवास्तव का आंसर आया है, प्रत्यूष का आंसर आया है, नीलम, नीतू, अंजलि, अमित, प्रिया, श्रेया, कोमल, कनक, नेहा, नीतू, प्रियांशी, रोजी खान, रिचा, स्वाति, क्यूट, शिवा, स्नेहा, कोमल देवी, शारिका विश्वकर्मा, प्रभाकर मिश्रा, वैशाली, सुमन रावत, क्या हो गया, उमेश, चलिए बाकी सभी, रीशु सिंह, ममता पांडे, अंजलि सिंह, सभी का आंसर जो है वो आ गया है। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। हाँ चलिए देखेंगे
इस सवाल को। देखिए बने रहिएगा भैया, है ना, आना जाना जो ये लगाए रहते हैं कुछ लोग, है ना, आप लोग क्या 1 घंटे जो है लगातार नहीं पढ़ सकते हैं, है ना, पढ़ सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। देखिएगा, देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पावर 1 से आप 2 पे जा रहे थे, यानी पावर 1 थी। जैसे आपसे कहा जाता था कि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, a है, तो आप स्क्वायर ही तो करते थे, स्क्वायर करते थे, यानी पावर 1 से आप क्या करते थे, पावर 2 पे जाते थे, इसकी जस्ट डबल होती थी पावर, तो आप क्या करते थे, a का स्क्वायर माइनस का क्या कर देते थे 2, a का स्क्वायर माइनस का क्या करते थे 2। सेम वही सवाल, वही कंडीशन, सब कुछ वही है, कुछ करना ही नहीं। पावर 9 से आपको 18 पे जाना है, यानी कि जस्ट डबल पे जाना है। पावर 99 से 198 पे जाना है, जस्ट डबल पे। a प्लस बी पे से 2a प्लस बी पे जाना है, जस्ट डबल पे। यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड से 2x प्लस वाई प्लस जेड पे जाना है, यानी कि जस्ट डबल पे। तो जस्ट डबल पे मुझे जाना होगा भैया, तो सेम वही फार्मूला, वही कंडीशन। चाहो तो आप इसका दोनों पक्षों का वर्ग करो, या तो आपको दिखाई दे रहा है कि x प्लस 1/x बराबर अगर 11 है तो इसका जो स्क्वायर करेंगे यानी इसका डबल करेंगे, तो 11 का स्क्वायर माइनस का क्या करेंगे 2, 11 का स्क्वायर माइनस का क्या करेंगे 2। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो क्या करेंगे माइनस। 11 का स्क्वायर 121, 121 माइनस 2 कितना हो जाएगा 119, क्या हो जाएगा 119। ऐसे देखिएगा दूसरा सवाल भैया, दूसरा सवाल जो है ये दिखाई दे रहा है आपको कि पावर क्या है 99, देखने में बड़ा है, बिल्कुल टेंशन लेंगे ही नहीं, है ना, देखने में जस्ट बड़ा है कि ये 99 है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसका जस्ट डबल है, 99 का डबल क्या होता है 198, तो आपको कुछ नहीं करना, 9 का स्क्वायर और माइनस का क्या कर देना है 2। 9 का स्क्वायर क्या होता है 9 9 81, 81 माइनस 2 क्या हो जाएगा 79, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे देखो इस सवाल में भैया क्या करना था आपको, क्योंकि आपको पता है कि सर इसका मान दिया गया है 13, तो इसमें 13 का स्क्वायर करेंगे। इसका उत्तर निकालते टाइम पे हम क्या करेंगे 13 का स्क्वायर माइनस का 2, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 2 कितना हो जाएगा 150, सॉरी क्या हो जाएगा 167, ठीक 167, 167। ऐसे आप कहोगे सर इसकी वैल्यू दी गई 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का क्या करेंगे 2। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, और 225 में से 2 घटाएंगे तो 223, है ना, क्या आ जाएगा 223। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ये सवाल जो है वो अच्छे से समझ जाएंगे, है ना, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, क्यूट सी आप बने रहिए आप लोग। हाँ श्याम सर अभी जो है उनका डीबी है, तो इस वजह से वो बाहर है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो इस वजह से अभी वो है नहीं फैजाबाद में, ठीक। बाकी चलिए देखेंगे। हाँ सभी का आंसर आया है, हरिओम विश्वकर्मा, सोनी सिंह, नीलम वर्मा, आप सभी का भी आंसर आया था, तो ठीक। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। मैं 2 सवाल इसका माइनस वाला भी देता हूँ, जैसे आपसे कभी कभी कह दिया जाए कि ये बताइए x की पावर में दे दिया गया 15 और -1/x की पावर में क्या दे दिया गया 15, और आपको दे दिया गया इसकी वैल्यू जो है वो क्या है 8 है ना, इसकी वैल्यू क्या है 8 है। बस एक सवाल मैं दूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छे से। तो आपसे कहा जाएगा कि x की पावर में 30, जस्ट डबल कर दिया जाए इसका, x की पावर में 30 प्लस 1/x की पावर में 30, इसका मान बताओ क्या, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग ये सवाल जो है अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए संतोष, बहुत अच्छी बात है। चाहत जायसवाल आज नहीं दिखाई दे रहे थे क्या, हाँ नमस्ते नमस्ते, आ गए हैं चाहत जायसवाल। श्रेया सिंह का आंसर, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत तेज आंसर आ रहा है। अंजलि, रिचा, श्वेता, प्रभाकर, कनक, भाविका, चाहत, शिवांगी, समझ गए, रोजी, क्यूट शिवा, सुधा पटेल, सूरज, रोजी खान, आरजू, पूर्णिमा, शारिका, ममता, वैशाली। चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी का आंसर आ गया। शिवांगी, ज्योति, आरजू, अंशिका, सुमन, उपमा, सीबी, क्यूट शिवा। हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है, आप सभी का आंसर आ गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के जो है क्वेश्चंस जो थे आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, और अब आप लोग ऐसे सवाल जो है वो कर लेंगे। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे ना। यानी कि जब भी आपसे कहा जाएगा कि x प्लस 1/x की वैल्यू देके आपसे कुछ भी पूछा जाए, तो आप आसानी से इन सवालों को पूरा का पूरा
जो है वो सॉल्व कर लेंगे, है ना। अब आगे बढ़ेंगे भैया, जैसे मुझसे कहा जाएगा कि इसी बात को समझिएगा, आप क्वेश्चन मैं दूंगा और उसी के अकॉर्डिंग मैं समझाऊंगा आपको। देखिएगा, सबसे पहले तो अभी आपने सीखा कि एक्स स्क्वायर है ना, पावर डबल की गई, तो अभी क्यूब वाले पे ना जाते हुए इसी बेस पे कुछ और सवाल करेंगे। जैसे मुझसे कह दिया जाए, अब मैं फिर से क्वेश्चन लिखता हूं, अगला क्वेश्चन जो इसी में नेक्स्ट कैटेगरी का होगा, टाइप वही है आपका इंक्रीजिंग पावर, लेकिन इसी में थोड़ा सा अलग पैटर्न का है। आपसे कह दिया जाता है x प्लस 1/x की वैल्यू जैसे आपको दे दी गई 3, तो आपसे कहा गया कि ये बताइए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। काफ़ी लोग इस सवाल को लगा लेंगे, जल्दी से मुझे आप लोग बताएंगे, इसका आंसर मुझे बताएंगे। सिंपल सा सवाल है, कैटेगरी वही है इस सवाल की। ऐसे मान लो आपको दूसरा सवाल मैं दे दूं कि यही सवाल मैं दे दूं x प्लस 1/x की वैल्यू दे दी मैंने आपको 4, तो मैंने आपसे कहा x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर में 8, इसका मान मुझे बताओ क्या होगा। यानी अब बात आ रही है पावर 4 पे, पावर 8 पे, है ना। तो पावर 4 और पावर 8 कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये इसी का कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम लोग पहले इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा आप लोग। नेट नहीं चल रहा है। अच्छा, सूरज वर्मा, चलिए बहुत अच्छी बात है। सैंतालीस आंसर आ रहा है। दोनों क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, तब पता चले कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे रहे हैं। दोनों क्वेश्चन एक साथ आंसर बताइएगा आप लोग, दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ बताइए। सिद्धि सिंह, अंकित, आरजू, कोमल देवी, संदीप यादव। चलिए देखेंगे जिन लोगों का नहीं आया वो लोग ध्यान देंगे, बाकी तो आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात, पावर 4 पे बढ़ना है भैया ऐसे सवालों में, तो आपको कुछ करना नहीं। मैंने आपको सवाल दिया था x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, तो आपने कहा सर x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दी गई थी 3। मुझे निकालना क्या है, पावर 4। मुझे क्या निकालना है, पावर 4। तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर मुझे दी गई है कि a है, तो मुझे स्क्वायर यानी जस्ट पावर 2 पे पहुंचने के लिए स्क्वायर करके 2 मुझे क्या करना है, घटाना है। अगर माइनस की दी गई होती तो स्क्वायर करके मुझे 2 क्या करना था, जोड़ना था। तो ध्यान दीजिएगा, आप कहोगे सर यहां से मैं जाऊंगा, सबसे पहले मुझे निकालना है पावर 4, तो मैं बढ़ूंगा कहां पे, मैं पहले निकालूंगा स्क्वायर। मैं पहले क्या निकालूंगा, पहले मैं निकालूंगा स्क्वायर, है ना। तो अगर मैं पहले स्क्वायर निकालूंगा भैया, तो आप कहोगे सर स्क्वायर निकालने के लिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए इस 3 का स्क्वायर करूंगा जो कि आएगा 9, और माइनस क्या कर दूंगा 2। माइनस क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7। 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 7। अब आपको ये पता चल गया कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 7 है। अगर ये 7 है भैया, तो अभी आपने इसके जस्ट पहले यही वाला सवाल तो किया था कि अगर पावर 2 से पावर 4 पे जाना है, मतलब जस्ट इसका क्या करना है, डबल। जस्ट क्या करना है, डबल। तो डबल करने के लिए आपको सीधा सीधा पता है कि सर अगर मुझे निकालना है डबल पावर इसकी, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे ठीक इस संख्या का स्क्वायर करके फिर से इसी में 2 घटा देना है। क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 7 दी गई है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान निकालना है, तो 7 का स्क्वायर करूंगा और जस्ट इसमें मैं क्या करूंगा, 2 माइनस करूंगा। क्यों माइनस करूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है। यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ प्लस है, तो मुझे क्या करना है, 7 का स्क्वायर करके 2 इसमें से माइनस कर देना है। तो आप कहोगे सर 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। 49 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 47। 49 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 47। और यही इस सवाल का सुंदर सा आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आया ही था आप लोगों का, है ना। चलिए देखेंगे अगला सवाल जो है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। x प्लस 1/x की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 4। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दी गई है, 4। तो आपको निकालना है x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 का मान, है ना। x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 का मान निकालना है।
तो देखिएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ी हो सकती है जरूर, बाकी सवाल बहुत आसान सा है। देखिए आप जाओगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पे, है ना। ये सब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। बाकी आप तुरंत देखेंगे स्क्वायर करने के लिए 4 चौक 16 -2 14, फिर 14 का स्क्वायर -2, फिर जो आएगा उसका स्क्वायर -2, बस इसी तरीके से आप करेंगे। देखिएगा आप कहोगे सर यहां से अगर देखा जाए तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आएगी, 4 का स्क्वायर माइनस का 2, तो 4 चौक 16 -2 क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब आप जाओगे पावर 4 पे, तो ये हो जाएगा x की पावर 4, क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, यानी पावर 2 से आप जस्ट डबल पे जा रहे हैं। तो डबल पे जा रहे हैं तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, इसी का स्क्वायर करके और इसमें से चूंकि ये प्लस है तो 2 क्या करना है, माइनस करना है। तो आप कहोगे सर 14 का स्क्वायर होता है 196, माइनस का 2 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 194। क्या हो जाएगा, 194 नहीं 194 भैया, आंसर गलत है सबका, क्योंकि पावर 8 पे जाना है ना। कहां जाना है, पावर 8 पे। तो अभी आपने क्या निकाला, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसकी वैल्यू क्या आई, 194। लेकिन निकालना क्या है, निकालना है आपको x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, यानी कि 4 है और इसका जस्ट डबल क्या होता है, 8। तो आपको फिर से जस्ट डबल पे जाना है, तो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, तो इसका जब मान निकालोगे तो 194 का क्या करेंगे, स्क्वायर, और इसमें से क्या घटाएंगे, 2। 194 का क्या करेंगे, स्क्वायर, और इसमें से क्या घटाएंगे, 2। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस सवाल का आंसर मुझे से बताएंगे। जल्दी से मैं वेट कर रहा हूं कि किसका आंसर आता है। जल्दी बताएं भाई। हाँ बाकी लोग भी 37,600, हाँ बिल्कुल सही। और लोग बताएं, प्रभाकर मिश्रा, सैंतीस 634 ऋचा, प्रभाकर मिश्रा, शुभम, श्वेता, कोमल, रोजी, सिद्धि, वैशाली, सारिका, प्रत्यूष पटेल, कृतिका, श्रीनाथ, रोजी खान, उपमा वर्मा, अंजलि, कनक। हाँ चलिए, काफ़ी सभी लोगों का आंसर आ गया। पूजा, महेंद्र, ममता, प्रत्युष, सिद्धि, आरजू, सुधा, पूर्णिमा, भाविका, कोमल, आरती, प्रियांशी पांडे, लवली। कोमल क्यों नहीं आया भाई, देखो सिंपल सा है, कुछ करना ही नहीं था, जस्ट स्क्वायर करके और माइनस करते जाना था। कोमल श्रीवास्तव, अंशिका, संतोष, शिवांगी। ठीक, देखिए एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि कुछ नहीं करना था आपको, जस्ट डबल करते जाओ और उसमें से 2 माइनस करते जाओ, है ना। देखो भाई x² प्लस 1/x² पे जब आप जाएंगे तो 4 का स्क्वायर -2, 4 का स्क्वायर 16 -2 14। ऐसे आप जाओगे पावर 4 पे, और पावर 4 पे जाने के लिए 14 का स्क्वायर -2 करेंगे, 14 का स्क्वायर 196 -2 कितना आ जाएगा, 194। तो जब ये पावर 1 थी 2 पे गए तो स्क्वायर करके -2 किया, फिर 2 थी तो 4 पे गए तो स्क्वायर करके -2 किया, लेकिन आपको जाना कहाँ पे, 8 पे। तो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 जब आप निकालोगे तो 194 का स्क्वायर माइनस का क्या करेंगे, 2, माइनस के क्या करेंगे, 2। तो आपका उत्तर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, जो भी आपने बताया 36,600, ठीक है सॉरी 37,636 आया था, 37,636 और माइनस क्या करेंगे, 2 करेंगे तो 37,634, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। अच्छा और करवाएं ये वाला, हाँ बिल्कुल। देखिए इसमें जो है, हाँ इसमें जो है मज़ा आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है, मज़ा लेते रहिएगा। मैं अभी और इस पे सवाल देता हूँ, देखिएगा जैसे आपसे कहा गया। अच्छा कुछ भी आप निकाल सकते हैं, 8 के बाद पावर 16 पे भी आप पहुँच सकते हैं, है ना। आप 16 के बाद 32 पे भी पहुँच सकते हैं, जस्ट डबल पे। लेकिन आप खुद सोचिए कि कैलकुलेशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी, है ना।
आपको गुणा करना पड़ेगा, तो इतने लंबी कैलकुलेशन बहरहाल आपको नहीं मिलेगी, इसीलिए डायरेक्ट 16 से 32 पे ले जाता है आपको, है ना, पावर 16 से 32 पे। लेकिन एक सवाल और आप लोग मुझे बताइएगा, जैसे आपसे कहा जाए कि x + 1/x बराबर 3 दिया गया हो, तो x की पावर 8 + 1/x की पावर 8 का मान क्या होगा, ये एक सवाल और बताइए। और दूसरा मुझे आप ये बताइए सवाल कि अगर मैं आपको दे दूं x - 1/x की वैल्यू 5 में दे दूं और आपसे मैं पूछूं कि x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान बताओ, दोनों सवाल का आंसर एक साथ मुझे बताइएगा आप लोग, दोनों सवाल का। बहुत अच्छे से आ गया संतोष, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए जल्दी से 47, दोनों सवाल का आंसर बताइएगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दूसरे सवाल में। दोनों सवाल का आंसर बच्चा, दोनों सवाल का आंसर, एक सवाल का आंसर नहीं। हाँ, दोनों सवाल का आंसर आया है। नीलम वर्मा, रोजी खान, सुधा पटेल, आयुष्मान। चलिए देखते हैं किसका आंसर सही है। श्रीनाथ, शुभम दुबे, मज़ा ना आया तो पैसा वापस। ऋषभ श्रीवास्तव, क्या मैंने आप लोगों से पैसा भी लिया है इस क्लास का? ये बताओ भाई। रोजी खान, पूर्णिमा, भाविका ओझा, सूरज, रोमी प्रजापति, गुड मॉर्निंग, आयुष्मान, ज्योति, प्रत्यूष पटेल, ऋचा, कोमल, अंजलि, शिवांगी, कनक, आरजू, सुमन पाल, स्नेहा यादव, विजय शंकर, प्रियांशी पांडे, सूरज वर्मा, श्रेया सिंह, ऋचा यादव, सारिका, सतीश मौर्य, प्रतिभा, प्रिया, अनुराधा। चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी का आंसर आया। सोनी सिंह, अंजलि वर्मा, चलिए बहुत ही टैलेंटेड हैं आप लोग। हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो है बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज्योति, स्वाति, पूजा, लवली, कोमल, सुधा पटेल, चलिए अमित, सविता, प्रभाकर मिश्रा, कृतिका सिंह, बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोगों का आंसर मुझे उम्मीद है बिल्कुल सही है। ठीक, देखिएगा इस सवाल का उत्तर तो आपने कर लिया होगा, सिंपल सा है ना। कुछ लोगों को इसमें समस्या हुई होगी, हो सकता है ना। देखो जिनका जो पहला सवाल था मैंने आपको बताया है भैया कि पावर 8 पे जाना है हमें। पावर किस पे जाना है? 8 पे। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं पावर 2 पे जाऊँगा, है ना। पावर 2 पे जब मैं जाऊँगा तो x² + 1/x² बराबर 3 का स्क्वायर, चूँकि यहाँ प्लस है तो -2 करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 - 2 कितना आ जाएगा? तो आपने कहा सर 7 आ जाएगा। और फिर से देखो, आप कहोगे सर अगर ये 7 आ गया है, ये कितना आ गया है? 7 आ गया है, तो अब पावर 2 से मैं कहाँ जाऊँगा? पावर 4 पे। तो इसका जस्ट डबल पे मैं जा रहा हूँ, तो मैं फिर से इस संख्या यानी 7 का क्या करूँगा? स्क्वायर, और चूंकि यहाँ प्लस है तो इसमें -2 कर दूंगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 - 2 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 47। कितना हो जाएगा? 47। बात आई समझ में? तो आप कहोगे सर ये हो गया 47। ऐसे आपका अगला जो है ये हो जाएगा पावर 4 से आप पावर 8 पे जा रहे हो, यानी जस्ट डबल। अच्छा ये पावर 4 है, ये पावर क्या है? 4 है। ठीक, सुंदरता बिगड़ गई इसकी, देखिएगा ये पावर क्या था? 4 था। ठीक, तो पावर 4 पे गए तो आपने इसको स्क्वायर करके 2 घटाया, फिर से पावर 8 पे जा रहे हो भैया, तो इसका जस्ट डबल है, ये है ना, जस्ट डबल है। और यहाँ क्या है? प्लस है तो माइनस का 2 करेंगे, 47 का स्क्वायर करेंगे
और माइनस का क्या करेंगे 2 करेंगे। 47 का स्क्वायर क्या होता है 2709 होता है क्या, ठीक। 7 7 49 और ये हो जाएगा 7 चौक 28 दूना 56 4 60 और ये हो जाएगा 4 चौक 16 6 22। अच्छा 2209 होता है तो माइनस का क्या हो जाएगा 2, ठीक। तो ये हो जाएगा 2209 में से 2 घटाएंगे तो 2207 और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। पहले सवाल का आंसर जो है ये सबका जो है 2207 ही आ रहा है, तो सभी का आंसर जो था वो बिल्कुल राइट था, है ना। अच्छा दूसरा सवाल जो है इसका उत्तर जो है x माइनस 1/x बराबर आपको क्या दिया गया है 5 और आपसे पूछा क्या है भैया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर में क्या 4, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो पावर 4 पे जाना है तो आपको पता है कि सर मुझे पहले पता करना होगा x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2। तो माइनस से आप जब प्लस पे जाते हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो आपको क्या करना पड़ता है इस 5 का स्क्वायर, और ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस है तो इसमें क्या करेंगे प्लस का 2, माइनस होता है तो प्लस का 2, प्लस होता है तो माइनस का 2। तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 25 2 27, क्या हो गया 27, ठीक। अब ये तो हो गया 27 x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2। अब पावर 2 से आप फिर से पावर 4 पे जाओगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो अब पावर 2 से पावर कहां पहुंचे 4, जस्ट डबल है इसका, तो क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे 27 का स्क्वायर। अच्छा यहां प्लस है तो इस बार क्या करेंगे माइनस करेंगे, प्लस है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, 27 का स्क्वायर क्या होता है 729 ही तो होता है, ठीक। तो 729 में से 2 घटाएंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 727 और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। ये जो है काफी लोग जो आंसर क्या बता रहे थे 731 31 31, भैया काहे जोड़ते चले जा रहे थे, है ना, क्यों जोड़ते चले जा रहे थे। इस बार आपको ध्यान रखना है, इस सवाल को ध्यान रखना है, यहाँ क्या हो जाता है प्लस तो इसमें क्या करना पड़ेगा माइनस। जब यहाँ माइनस था तो इसमें आपने पहली बार में प्लस किया, लेकिन दोबारा यहाँ प्लस है तो इसमें क्या करेंगे माइनस। अच्छा भतीजा भी पढ़ना चाहता है चलिए उसको भी ले आइए क्लास में। डायरेक्ट लगाने का नतीजा है नहीं रोजी खान, ये ना समझने का नतीजा है ना, ये ना समझने का नतीजा है। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, देखो ध्यान से, माइनस दिया गया है ना, तो जब यहां माइनस है तो इसमें क्या करेंगे प्लस। भाई आप बेसिक से लगाओगे तो फार्मूला लगाना पड़ेगा बार बार, लेकिन अगर आप इसको समझ जाओगे, देखो अभी मैं 1-2 सवाल और देता हूं, आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। हाँ देखिए सब उल्टा देखिएगा, मैं फिर से एक सवाल देता हूं, x माइनस 1/x बराबर दिया गया आपको 3, तो बताओ मुझे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। देखिए जब तक आ नहीं जाएगा हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, आराम आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं हमें, है ना, ठीक बिल्कुल। जल्दी से चलिए, मामला गड़बड़ा गया चलिए गड़बड़ाएगा नहीं भाई चलिए कोई बात नहीं है, रॉयल लोग जो है वो लेट ही होते रहते हैं ना, तो बिल्कुल परेशान ना होइए, पूरी क्लास जो है वो रहेगी, बाद में देख लीजिएगा, है ना। चलिए आंसर आ गया है, सतीश, आयुष्मान, रिचा, कनक, रोजी खान, भाविका ओझा, कुछ लोगों का आंसर इधर उधर आ रहा है। प्रभाकर मिश्रा, स्वाति सिंह, प्रतिभा, श्रेया, अंजलि, आरजू, जूही, श्रीनाथ, पूर्णिमा, श्वेता, अंशिका, रानी, सुधा, प्रियांशी, प्रतिभा, काजल, आरजू, साधना, क्यूट, शिवा, लवली, सुमन, साधना, काजल वर्मा, अंजलि, चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी का आंसर आ गया है। देखेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिएगा इस बार जो है पावर फिर से 4 पे जाना है, ध्यान दीजिएगा भैया, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आराम से। पहले हम क्या करेंगे, x माइनस 1/x की वैल्यू दी गई है 3,
तो मैंने आपको ये बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालिएगा। तो आप क्या करोगे, 3 का स्क्वायर, भैया मोरे यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या करोगे प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या करोगे प्लस का 2। अब आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर 9 + 2 कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11, क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए हमने यहाँ पे प्लस किया। अब आपका सवाल ये बन गया x² प्लस 1/x² की वैल्यू दी गई आपको कितना 11, तो आप पावर 4 पे पहुंच रहे हो। आप कहोगे सर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पे जाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, क्या करना है, मुझे 11 का स्क्वायर करना है। और इस बार यहाँ क्या था प्लस था, तो मैं इसमें से 2 क्या करूँगा माइनस करूँगा। और 11 का स्क्वायर कितना होता है 11 ग्राम 121, 121 में से 2 जब मैं घटाऊँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो आप कहोगे सर उत्तर हमारा आ जाएगा 119। समझ पायो कि ना समझ पायो, जल्दी से बताओ, समझ पायो कि ना समझ पायो, जल्दी से बताओ।